बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। असाइनमेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, उम्मीद है सब लोगों ने देख ली होगी। उसी वजह से भी मैंने लेक्चर तैयार किया है। असाइनमेंट पहले दे दी थी आप लोगों को, तो इस लेक्चर के एंड पे वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं। कुछ तो मैंने आपको क्लास में पहले बता दी थी, लेकिन कुछ रहती थी वो अभी बता दूंगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। तो आइंदा के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का लेक्चर इंशाल्लाह जूम क्लास पे हुआ करेगा और वो रिकॉर्ड भी हो जाया करेगी। उसके बाद मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया करूँगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सारे कोशिश करें कि आया करें जूम क्लास में, क्लास के टाइम पे। लिंक मैं शेयर कर दिया करूँगा उस पे, व्हाट्सएप पे भी और गूगल क्लास पे भी। उसके अलावा आज मैं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी अभी वाली, तो मैं फौरी तौर पे ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसमें डाल दूँगा आपको व्हाट्सएप पे। खैर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रफ कॉस्ट एस्टिमेट। सबसे पहली बात जो है कि जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम इसलिए लगाते हैं कि आपका, सॉरी, रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो प्लिंथ एरिया की बुनियाद पे लगाया जाता है। यानी कि जो प्लिंथ एरिया आपके पास होता है किसी भी बिल्डिंग का, उसकी बुनियाद पे रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने लगाना होता है। अब दो तीन तरह के ही एरियाज हैं हमारे पास, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उम्मीद है आपको पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है प्लिंथ एरिया, एक होता है फ्लोर एरिया और एक होता है कारपेटेड एरिया। जो प्लिंथ एरिया आपके पास, वो ये फिगर में आपको शो हो रहा होगा। जी, ये आपने लेना है सारी बिल्डिंग का वॉल्स के एंड तक, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, बिल्कुल एंड्स तक। यानी कि इसमें वॉल्स आपकी इंक्लूड होंगी। उसके अलावा सेकेंडली हमारे पास होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जो होता है वो इंटरनल होता है, उसमें वॉल्स इंक्लूडेड नहीं होती, ये वाला यहाँ तक। तो इनमें आपको बेसिकली यही फर्क है कि प्लिंथ एरिया आउटसाइड और कारपेट एरिया इनसाइड। थर्ड जो आपके पास एरिया है, लास्ट स्लाइड में आपने देखा था, वो है कवर्ड एरिया। ये जो जैसे एक फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें ये जो ग्रीन हुआ हुआ है ये कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया से मुराद जिस एरिया पे छत है आपकी, छत से वो एरिया कवर्ड है, तो उसमें बाकी तो सारा इंक्लूड होगा, लेकिन जो लिफ्ट है या जो लॉबी है या जो वॉशरूम्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। और एक्सटर्नल जो आपके पास ये जो जगह छोड़ी होती है लॉन्ड्री वगैरह के लिए, ये भी इंक्लूड नहीं होगी उस एरिया में। तो अब बेसिकली आपको फ़र्क पता चल गया होगा। तो जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम लगाते हैं वो प्लिंथ एरिया की बुनियाद पे लगाते हैं, इस एरिया की बुनियाद पे। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए एस्टिमेशन के लिए। मार्केट रेट्स क्या होते हैं ये क्लास में मैंने बता दिया था कि हर आइटम का जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उसका मार्केट में क्या रेट चल रहा है आजकल। जैसे सरिया है, जैसे सीमेंट के बैग्स हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह हैं, इस तरह का मार्केट रेट। हर शहर की मार्केट डिफरेंट होती है, उसका रेट भी डिफरेंट होता है। वो कंपटीशन पे डिपेंड करता है, कितने उधर वेंडर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और एक रेट होते हैं आपके पास स्केड्यूल ऑफ रेट्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। उनका भी मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट है। एक सेकंड, अभी मेरे पास अगर यहाँ पे मौजूद हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा।
अच्छा जी, ये आपके पास वेबसाइट है finance.punjab.gov.pk, यहाँ पे हर साल ये हर मंथ बल्कि जो जो प्राइस वेरिएशन आ रही है उसके मुताबिक ये चेंज करते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अलग हैं, गवर्नमेंट ऑफ केपीके के अलग हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अलग हैं, और फेडरल जो हमारे पास अदारे हैं उनके अलग रेट्स हैं। तो इन पे किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास फाइल आ जाएगी इस तरह की डाउनलोड। यहाँ से आप देख लें, हर तरह के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी रेट्स हैं, पर वेट के हिसाब से भी रेट है। जैसे ये बार है 40 ग्रेड की, ये अगर आप देखें तो इसका रेट है, इसकी लेबर वगैरह हर शहर के हिसाब से डिफरेंट रेट है। तो अब इस चीज़ का फायदा क्या होता है, जब टेंडर इशू होता है तो टेंडर इन्हीं रेट्स की बुनियाद पर, रफ कॉस्ट एस्टिमेट्स की बुनियाद पर बनाया जाता है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसका आपने टेंडर फिल करना है तो आपको पहले उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगाना होगा। इसी की आज असाइनमेंट भी है, वो एंड तक आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, वो आप सबमिट कराएंगे। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। के अलावा आपके पास है जी प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम फॉर एग्जांपल महंगाई हो गई है प्रोजेक्ट के दौरान, कोई सीमेंट की बोरी पहले 400 रुपए की थी तो बाद में बढ़ के 500-600 रुपए की होगी, तो उसमें जो एडिशनल कॉस्ट आई वो फिर कॉन्ट्रैक्टर लेगा। बेसिकली तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है आपके पास क्लाइंट, ये अभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि माउस से मैं लिख रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह पेन वगैरह जब आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, ये लिखा नहीं जा रहा, खैर देखते हैं बाद में। तीन पार्टीज होती हैं, क्लाइंट, कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट। क्लाइंट जिसने काम करवाना होता है, क्लाइंट जिसने काम करना होता है, और कंसल्टेंट जिसने इनका काम चेक करना होता है। पैसे सारे कौन देता है? क्लाइंट। पैसे रिसीव करता है कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, अब इसका लिंक जो है प्रीमियम कॉस्ट का वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ है कि रेट्स बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहना जी मुझे मजीद पैसे दें। अच्छा, ये दूसरी टर्म है एक रीबेट। अगर रेट कम हो गए तो क्लाइंट कहेगा बस आपका जो काम था उसके लिहाज से मैं उतने पैसे आपको अब नहीं दूंगा, कम दूंगा। तो ये टर्म होती है। उसके अलावा एक टर्म होती है कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी क्या चीज़ है जी? कंटेंजेंसी एक ऐसी टर्म को कहते हैं जो कि आपको मालूम नहीं होती, लेकिन दौराने काम के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान वो एक अननोन सी चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट रखी जाती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। 10%, 5%, वो डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट के काम है तो उसमें ज़्यादा होगी, प्राइवेट काम में अक्सर नहीं रखते। तो कंटेंजेंसी से मुराद क्या है? अब कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है आपके पास, कोई फ्लड वगैरह आ सकता है, उससे कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो जाएगा। बारिशें आ गई उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, उससे कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो गया, तो वो फिर इस कॉस्ट में से पैसे अपने निकाल लेगा उसके पास अगर होगा तो। अ, उसके अलावा फिर दोबारा से शुरू करते हैं। स्टूडेंट बीच में ऑनलाइन थे तो मैं उसे चेक कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, कंटेंजेंसी की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जो कोई अननोन इवेंट्स होते हैं उनके लिए एक अलहदा से बजट रखा जाता है प्रोजेक्ट में। बारिशें हो सकती हैं, सैलाब आ सकता है, इस तरह की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होता है वो इस चीज़ से पूरा करता है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अब कॉस्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं जी?
एक आपके पास कैपिटल कॉस्ट होती है। कैपिटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट सारे में हर चीज उसमें शामिल होती है। उसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, फिनिशिंग की कॉस्ट है, एक्सटर्नल जो सर्विसेज हैं जैसे गैस, बिजली, पानी, रोड उधर तक प्रोवाइड करनी है, कट फिल, जितने भी टोटल खर्चे हैं ना वो कैपिटल कॉस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अगर दौरान प्रोजेक्ट क्लाइंट कहे कि मुझे कुछ एडिशनल चीजें चाहिए जो मैं करवाना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को कहे जो कि पहले एग्रीमेंट में शामिल नहीं थी, तो उसको फिर प्राइम कॉस्ट कहते हैं। वो फिर बाद में ऐड कर ली जाती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं मुझे ये वाली विंडोज़ नहीं पसंद, मैं कोई और अच्छी तरीके की और डिज़ाइन की लगाना चाहता हूँ विंडोज़। इसी तरह दरवाजे, कोई भी स्पेसिफिकेशन जैसे भी चेंज हो उस लिहाज से वो उसमें ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है जी एक प्रोविजनल कॉस्ट। इसका अंदाज़ा नहीं होता ना, उसको होता है आपके क्लाइंट को ना कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसको इसलिए फिर साइड पे रखते हैं। अगर ये आ जाए बीच में तो ये डाल लेते हैं, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जांपल एसी लगाने या नहीं लगाने, इस तरह की चीजें। एक होती है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये सिंपली जो स्टाफ वगैरह हायर करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, टेम्परेरी सा स्टाफ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया, कोई मुंशी हायर कर लिया, इस तरह की चीजें। और फिर एक होते हैं टीएनपी चार्जेस। अच्छा, ये सारी जो कॉस्ट है ये प्रोजेक्ट वेरी करती हैं। किसी प्रोजेक्ट में ये होंगी, किसी में ये नहीं होंगी। टीएनपी से मुराद है टूल्स एंड प्लांट्स, किसी में यूज होंगे किसी में नहीं होंगे। तो ये इस तरह वेरी करती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था फिडिक का। फिडिक एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल कंसल्टिंग इंजीनियर्स की। ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करती है प्रोजेक्ट्स के लिए। जो इंटरनेशनल, हमारे पाकिस्तान में एक सेपरेट है, पाकिस्तान की एक अलग से एसोसिएशन है, लेकिन ये वाली है इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ था रिसेंटली ये एयरपोर्ट का, उस जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसमें भी फिडिक इन्वॉल्व था, क्योंकि बाहर की कंपनियां थी बहुत सारी। तो वो सारे फिर रूल्स ये वाले फॉलो करके आते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होंगी, इन पे आपने चलना है म्यूचुअली। तो एक किस्म का उन्होंने ना एक बनाए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। बस ये एक अदारा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स, ये इसका मुखफ़्फ़ है। ये इसलिए आपको लग रहा होगा ये नहीं है क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, FIDIC। तो वो फ्रेंच फेडरेशन को पहले लिखते हैं और इस तरह करके, लेकिन इंग्लिश में जब आते हैं तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स बन जाते हैं। ये एक छोटी चीज़ आपको बतानी थी। हाँ, उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आपने मेरे ख्याल से लैब वगैरह में अभी तक कर ही लिया होगा। आइटम्स का नाम होता है, क्वांटिटी होती है कितना आइटम है, उसका यूनिट रेट होता है, और उसको बस आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट आ जाती है। यूजुअली ये एक्सेल पे बनाया जाता है। इंशाल्लाह लैब में जब कराऊंगा ना, तो एक आधी जूम क्लास में आपको ये भी बनाना सिखा दूंगा। एक्सेल भी आप यूज़ करना सीख ही लें, आप सेकंड ईयर में हो गए, बड़ी काम की चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये उधर भी बनाएंगे। फिलहाल तो आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना कॉपी पे, लेकिन बाद में मैं आपको एक्सेल पे भी इंशाल्लाह सिखा दूंगा। और वैसे भी क्वांटिटी का सारा काम आप मैनुअली तो कर नहीं सकते, आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर एक्सेल लाजमी चाहिए आपको। अच्छा, एक्सटर्नल सर्विसेज ये भी आपकी बुक में मेंशन है कि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर सप्लाई, गैस, सीवेज। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट की टोटल जब रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का कुछ परसेंटेज शामिल की जाती है। अच्छा जी, एक्सटर्नल सर्विसेज तक हम पहुंच गए थे। एक्सटर्नल सर्विसेज आपकी बुक में मेंशन है, ये हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर सप्लाई, गैस, सीवरेज, कट एंड फिल। तो ये वाली जो चीजें हैं आपकी
ये हर प्रोजेक्ट के लिहाज से वेरी करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हर जगह पे डिफरेंट है, टेलीफोन सप्लाई की, वाटर सप्लाई की, गैस की। कुछ परसेंटेजेस आपकी बुक में मेंशन है, वो आप देख लें, लेकिन ये हर प्रोजेक्ट के लिहाज से वेरी करेगी। जैसे कि मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें भी ये डिफरेंट है। अच्छा, असाइनमेंट थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो आप लोगों को मसला मेन आ रहा था, ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट टॉपिक पढ़ाने का आज का मकसद ही है कि आप लोग असाइनमेंट कर लें। असाइनमेंट में अभी चला लेता हूँ, मैंने अपलोड किया है। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आई थी, ये वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी, तो मैं इसलिए ये वाली वीडियो थोड़ी सी 1-2 मिनट की दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। अच्छा, असाइनमेंट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें पिक्चर नजर नहीं आ रही थी, वो स्क्रीन दूसरी शेयर हुई हुई थी। तो ये मैं बात कर रहा था उसमें कि आपने जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगाना है वो प्लेन्थ एरिया की बेस पे लगाना है। प्लेन्थ एरिया और कारपेट एरिया में आपको फर्क मैंने शुरू में बता दिया था। इस क्वेश्चन में कारपेट एरिया गिवन है, आपने कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, जो कारपेट एरिया है उसमें बाकी सारी चीजें ऐड कर देंगे, जो जो हैं, कॉरिडोर्स, वरांडास, लेबोरेटरीज, स्टेयरकेसेस वगैरह वगैरह, जो अनकवर्ड एरिया वो भी ऐड कर देंगे, और साथ में वॉल्स का एरिया भी गिवन है, वो भी ऐड कर देंगे। तो प्लिंथ एरिया आपके पास आ जाएगा। 2000 स्क्वायर फीट में 30% इन चीज़ों का ऐड करेंगे और 10% वॉल्स का ऐड करेंगे, तो आपके पास प्लिंथ एरिया आ जाएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है, रेट्स गिवन है। प्लिंथ एरिया का रेट 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट गिवन है। ये हर शहर का डिफरेंट होता है। पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा महंगा है, जो साइड आउटस्कर्ट्स है इसके उसमें क्योंकि लेबर रेट कम है तो कम होता है, और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी होता है कि किस तरह का काम आपने कराना है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में बोल चुका हूँ। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा मार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा था, वो कर रहा हूँ। तो प्लिंथ एरिया आपने निकाल लिया। प्लिंथ एरिया में आपने कॉस्ट ऐड कर देनी है, बाकी जो एक तो डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी ये रेट वाली, उसके अलावा आपने ये एक्सटर्नल कॉस्ट जो है ये ऐड कर देनी है उसमें। उसमें ये स्पेशल आर्किटेक्ट की 0.5% जो इस कॉस्ट को इस एरिया से मल्टीप्लाई करके आएगी उसमें ऐड कर देनी है। और उसके अलावा आपने वाटर सप्लाई और सैनिटरी और ये जितने भी सारी एक्सटर्नल सर्विसेज गिवन है उनको साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है और एंड पे टोटल कॉस्ट निकाल देनी है। असाइनमेंट करने के दो तरीके हैं, वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिए, वो भी इधर मेंशन है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने इसके लिए दोबारा से वीडियो बनाई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।